प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला में आते हुए हम दूसरे प्रश्न पाठ में दूसरा प्रश्न है, नमक का दारोगा कहानी में पंडित अलोपीदीन के व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू उभर कर आते हैं। पंडित अलोपीदीन दातागंज के प्रसिद्ध जमींदार हैं। उनके व्यक्तित्व के अनेक पक्ष कहानी में दिखाई देते हैं। इनमें से दो पहलू निम्नलिखित हैं। नंबर 1, अनैतिक कार्यों के प्रति रुचि। रिश्वत, चापलूसी और कालाबाजारी के द्वारा धन कमाना ही अलोपीदीन के जीवन का उद्देश्य रहा है। वह पैसे द्वारा ईमानदारी और सत्य को खरीदने में विश्वास रखते हैं। उनका कहना है कि न्याय और नीति लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, वह इन्हें जैसे चाहती है वैसे नचाती है। उदार हृदयी, मानवीय गुणों पर प्रसन्न होने वाला उदार हृदय भी पंडित अलोपीदीन को मिला है। मुंशी वंशीधर की ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा पर रीझ कर उन्हें वह अपनी संपूर्ण संपत्ति का मैनेजर बना देते हैं। वंशीधर से कहते हैं, दरोगा जी, उस रात को आपने अपने अधिकार के बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। नदी के तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। अगला प्रश्न, कहानी का कौन सा पात्र आपको अधिक प्रभावित करता है और क्यों, अथवा मुंशी वंशीधर के चारित्र्यगत विशेषताएं बताइए। नमक का दारोगा कहानी में मुंशी वंशीधर का पात्र हमें सर्वाधिक प्रभावित करता है। उनका चरित्र ही कहानी का आधार है। संक्षेप में उनकी चारित्रिक विशेषताएं निम्न हैं। पहला, आत्मविश्वासी एवं स्वावलंबी युवक। जिस समय साधारण सी नौकरी के लिए भी रिश्वत और सिफारिश की ज़रूरत होती थी, उस समय वंशीधर केवल अपने आत्मविश्वास के भरोसे घर से निकल पड़ते हैं और नमक के दारोगा पद को प्राप्त कर लेते हैं। वह स्वावलंबी युवक हैं। साहसी और ईमानदार, वंशीधर साहस के साथ रात के सन्नाटे में अकेले ही पुल पर गाड़ियों को रोकने के लिए जाते हैं। पंडित अलोपीदीन द्वारा दी जा रही 40,000 रुपये तक की रिश्वत को ठुकराकर उन्होंने अपने ईमानदार होने का भी परिचय दिया है। कर्तव्य परायण और व्यवहार कुशल, मुंशी वंशीधर ने अपनी व्यवहार कुशलता से कम समय में ही अपने अधिकारियों को प्रभावित कर लिया था। उन्होंने दातागंज के प्रसिद्ध जमींदार पंडित अलोपीदीन की नमक से भरी गाड़ियां पकड़कर अपनी कर्तव्य परायणता का परिचय दिया। पितृभक्त युवक, वंशीधर अपने पिता के आज्ञाकारी पुत्र हैं। वह पिता की बातों को सुनते हैं। यह उनकी पितृभक्ति का बड़ा उदाहरण है। मुंशी वंशीधर के चरित्र की उपयुक्त विशेषताएं ही हमें सर्वाधिक प्रभावित करती